महाशय है वह आपको याद कर रहे हैं, उस पिताजी ने पूछा। कि किस लिए? पुत्र ने कहा कि वे जानना चाहते हैं। पिता ने कहा उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहरे। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था परंतु वह नहीं मानते। पिता ने कहा अच्छा, तो उन्हें उनके घर तक छोड़कर के आओ। पुत्र ने कहा जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात को सुनकर के पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से भी कोई शब्द नहीं कहा था। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में शब्द कोई लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ कहने लगा, बेटे तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह करके उसका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार का भाव ही भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात को सुन के कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी। पिता ने कहा समझाओ भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझ सके? पिता ने कहा ये एक व्यर्थ घटना है जिसके बारे में बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? पिता ने कहा कि यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी है। वह बिस्तर से उठकर कि चलने फिरने में असमर्थ, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर के उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर के मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस चला जाऊं जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा की जाती है, जी जान लगा करके की जाती है, जहाँ अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहाँ जो घर की गृहिणी है वह अपना खान पान उठा करके अतिथि के घोड़े की पेट भरने के लिए तैयार करती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानव थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर के उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं बाहर आकर के आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कहकर के वह अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे, उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहां मानवता का निवास है। इसके बाद उस सेठ को सुरक्षित वह सेठ अपने घर में लौट आया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहां कठोर हृदय वाला वह सेठ था, उसे किसी पर विश्वास और दया की भावना उसके मन में नहीं होती थी। वही सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा परिवर्तन हो चुका था। जो पत्थर दिल सेठ था वो पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।